बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोहतरम दोस्तों, मैं आज बात करना चाहूँगा इंडियन मुसलमानों के हवाले से। इंडिया में जिस तरह की आए रोज़ की ख़बरें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हो रही हैं, इंडियन मीडिया भी बता रहा है, दीगर मीडियाज़ भी बता रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, बल्कि ये जो है भाजपा वाले, बीजेपी वाले, जो भी उसे कहते हैं कांट, या जो भी कांट करते हैं, जो भी बदतमीज़ियाँ करते हैं, जो भी जुल्म करते हैं, ये छुपाते नहीं हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और जनाब वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डालते हैं और अपने कारनामे दिखाते हैं कि ये देखो हम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो अब देखें जी कि इंडियन मुसलमान, मेरा ख्याल है कि खौफ के मारे या उनको बहुत ही ज़्यादा उनका ज़िंदगियों का ज़िंदा रहने को दिल चाह रहा है कि वो भूल चुके हैं कि वो मुसलमान हैं और वो दिन रात गौमूत्र पीने वालों से बेइज्जत हो रहे हैं, जो श्री नाम का जनाब नारा लगाते हैं और सुबह दोपहर शाम कावा समझकर गाय का पेशाब पीते हैं और गोबर खाते हैं। वो उन्होंने मुसलमानों का इंडिया में हकीकतन सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया में जीना हराम कर दिया हुआ है। तरीपुर में मस्जिद उन्होंने मस्मार कर दी और हालत ये कर दी कि जनाब ना सिर्फ मस्जिद मस्मार की बल्कि मारा पीटा गया और जनाब वहाँ पे सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो जो है वो मैसेज लिखे कि अगर किसी ने वीडियो लगाई या किसी ने कोई यहाँ पे लिखा इस बारे में तो फिर उसको देखेंगे वो कैसे ज़िंदा रहता है। एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैं देख रहा था कि जनाब एक गांव में एक खातून, वो जो फेरी लगाने वाले होते हैं, जो वहाँ पे कपड़ा वगैरह या दीगर चीज़ें बेचने जाते हैं देहातों में, वहाँ उनको रोक कर पूछ रही है कि अपना आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड दिखाएं, तुम मुस्लिम हो कि श्री राम के चाहने वाले हो। अगर मुस्लिम हो तो आइंदा इस गांव में मत दोबारा नज़र आना। और उनके कार्ड देख कर भी उनको बेइज्जती का निशाना बनाया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। और जनाब जो जिसके पास कार्ड नहीं है उनकी एक मखसूस निशानी हाथ पर बनी हुई वो दिखा रहे हैं और शेर नाम जनाब मेरी वो नारा लगा रहे हैं, कृष्णा का नारा लगा रहे हैं और वो जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में जुलूस निकाला गया बाकायदा स्पीकरों पर, ये जनाब नारे लगाए गए कि मुल्ला आज़म नहीं चलेगा, मुल्ला आज़म नहीं चलने देंगे, किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। सरेआम वो कह रहे मुसलमानों को उनकी मनमानियाँ नहीं करने देंगे, जिसका साफ मकसद ये है कि मुसलमानों को जीने नहीं देंगे। और आए रोज़ आज मध्य प्रदेश देख लें, दीगर देख लें, आए रोज़ मसाजिद जो है मस्मार की जा रही हैं। मुसलमान जहाँ मिलता है उसे मार दिया जाता है, तशद्दुद करके मारा जा रहा है, अगवा करके मारा जा रहा है। मगर अफसोस कि करोड़ों मुसलमान इंडिया में बसने वाले, उनकी ज़बानें बंद हो चुकी हैं, खामोशी के ताले उनकी ज़बानों पर पड़ चुके हैं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें उन्होंने, मेरी तो हिम्मत ही नहीं, वो वीडियो दिखाने की हिम्मत नहीं है बतौर मुसलमान, उन्होंने मस्जिद, हिंदुओं ने नारे लगाते हुए आए, उन्होंने जनाब मस्जिद को शहीद किया, तोड़ फोड़ की, कुरान पाक शहीद किए, नजर आतिश किए, तौबा या अल्लाह तौबा, और आग लगाते हुए जनाब वो नारे लगाते हुए चले गए और कहा कि यहाँ पर कोई आदमी आवाज़ ना उठाए। ये कैसा मुल्क है जो गुंडों की अमाजगा बना हुआ है और वहाँ पूछने वाला कौन हो,
अमित शाह सरेआम तकरीर करते हुए फरमा रहा है कि इन मुसलमानों को हम सरेआम खुलेआम नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। भाई वो नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बम तो नहीं रख रहे हैं, तुम्हारा दीन तो नहीं छीन रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा दीन भाई मुबारक हो, लेकिन मुसलमानों को तो जीने दो, अक़लियत को तो जीने दो। जमहूरियत के बड़े दावेदार बनते हो, चैंपियन बनते हो, जहां अक़लियत का जीना आप लोगों ने हराम कर दिया हुआ है, जहां कोई अकेली औरत हिंदू हो या मुस्लिम सफ़र नहीं कर सकती, जिसका आए रोज़ गैंग रेप कर दिए जाते हैं, कोई बेचारा एटीएम में खातून जो है पैसे निकलवाने नहीं जा सकती, वहां पे रेप कर दिए जाते हैं। मगर कमाल शाबाश देता हूं मैं अक़वाम आलम को, शाबाश देता हूं मैं ह्यूमन राइट्स की टीमों को, शाबाश देता हूं मैं वो इंसानी हकूक़ का झंडा बल्कि डंडा थामे अमेरिका बहादुर को, कि किसी की आवाज़ नहीं निकलती, कोई ये बोलने पर तैयार नहीं है कि ये मुल्क गुंडागर्दों की अमाजगाह है, जहां कत्लेआम और लूट मार तो हो ही रही है, जहां मुसलमानों का जीना तो भर कर दिया गया है। हर साल हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। ये कैसा मुल्क है जहां मुसलमान गोश्त खा नहीं सकता, गोश्त ज़िबा नहीं कर सकता किसी गाय को या किसी भैंस को, और उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसी फटे पर कत्ल कर दिया जाता है। और ये जमहूरियत के चैंपियन बने, बड़ी बड़ी बातें करते, और ये अक़वाम आलम बड़ी बड़ी बातें करते। इसमें अब कश्मीर की जो हालत, वो तो बता के पूरी दुनिया पाकिस्तानी व्लॉग करने वाले सियासतदान हमारे वज़ीर बता कर पागल हो चुके हैं कि क्या हालात है उन बेचारों के। अब मुसलमानों को खुद भी कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद। ये नहीं कहते कि भाई खाना जंगी कर दो, भाई अपनी आवाज़ तो उठाओ, बोलो तो सही, बोलो तो सही। या सिर्फ ये है कि सुलेमान खां की तरह बड़ी बड़ी बॉडी बनाकर फिल्में में दिखाने के काबिल ही हो, या जनाब अपनी जो है मौज मस्तियों में, दौलत की मस्तियों में फिर रहे हो। आपको भी ये मुसलमान एक्ट्रेस जो है, एक की बारी आ गई, दूसरे की आ गई, अब इसकी बारी है। सुलेमान पर भी दिन आने वाला है जब उसे पता चलेगा कि हिंदू क्या है, और वो किस तरह उसे महसूस होगा कि वो किस तरह मुसलमानों का जीना आराम कर रहे हैं। तो खुदारा हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों, हमारा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो दीन का है। हमें तकलीफ़ होती है जब आपको वहाँ पे तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। आप उठो, आवाज़ उठाओ, बोलो तो सही, कोई सुने या ना सुने, तुम्हारी ज़बान से कुछ फूटना तो चाहिए, या यूं ही जुल्म सहते सहते बर्बाद हो जाओगे, रेजा रेजा हो जाओगे। जब तक इंसान खुद हिम्मत नहीं करता, कोई उसके लिए कुछ नहीं करता। इसलिए वक्त आ गया है कि मुसलमानों को बोलना पड़ेगा। वैसे भी ये चंद साल की बात है, ये आने वाले दिनों की बातें हैं। इंडिया वैसे भी टुकड़े टुकड़े होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह चीन अब बढ़ रहा है, जिस तरह दीगर रियासतें खालिस्तान की मूवमेंट और दीगर रियासतों के मामला चल रहे हैं और ख़ित्ते की सूरत हाल है, लग रहा है कि ये इंडिया रियासतों में तकसीम हो जाएगा। यही हालात रहेंगे तो भारतीय सिखों ने जिस तरह खालिस्तान के लिए अपना रेफरेंडम शुरू करवाया, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कमाल का अपना स्टार लिया, उन्होंने कमाल की अपनी, सबसे पहले उन्होंने उनके दोस्त मुल्क बरतानिया से स्टार्ट किया और सरकारी इमारत में अपना काम क्या कमाल किया।
और इस तरह वो दीगर मुल्क अमेरिका में भी कर रहे हैं, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और उसके बाद वो इंडिया में आएंगे। इसी तरह दीगर जो है रियासतें वो भी इंशाल्लाह इस भारतीय जुल्म जबर से ज़रूर आज़ाद होंगी। और ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हक फरमाया था सिखों से, उन्होंने कहा था कि आज वक्त है अपना सुबह बना लो, वरना क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी है, जब ये हुक्मरान बने तो ये किसी को जीने नहीं देंगे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो किसी को जीने नहीं दे रहे, ख़ुसूसन अक़लियत को, ख़ुसूसन मुसलमानों को। तो आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैं फिर सलूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने दो कौमी नज़रिया देकर ये साबित किया कि वो दुरुस्त थे और आज़ाद मुसलमानों का मुल्क होना चाहिए था। तो भारतीय मुसलमानों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ जनाब एक चलते चलते बात कर लें, जो भारत के हवाले से ही कर लेते हैं, दीगर खबरें तो और भी बहुत हैं, अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये न्यूजीलैंड वाली जो बात है, सॉरी अफ़गानिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है उसमें मेरा ख्याल है सब कुछ अब वाज़े हो चुका है कि जिस तरह ये IPL में फिक्सिंग करते हैं इसी तरह का इन्होंने कुछ किया है। जब टॉस हुआ उस वहाँ से गुजरते हुए जिस तरह मोहम्मद नबी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसे नहीं आने दिया, जब आखिर में हिट्टे लगा रहे थे तो यार अफसोस हो रहा था भी, अब आखिर में आप अफगानी भाई हिट्टे लगा रहे हैं तो पहले भी तो वही बॉलर थे, वही ग्राउंड था, वही प्लेयर थे, क्यों नहीं बल्ला उठाया गया। चूँकि मुझे इमरान रियाज खान की वो बात बहुत अच्छी लगी कि ये इंडिया को ये प्लेयर जो है ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं कि वहाँ इन्होंने IPL खेलना होता है, और ये बात भी दुरुस्त है, वहाँ इन्होंने नोट कमाने होते हैं और ये चाहते भी नहीं अफ़गानिस्तान वगैरह में रहना, इनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि हम वहाँ रहें, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन इंडिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि उन्होंने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, जिसे उन्होंने पहले जुए पे लगाया, अब उन्होंने मैच ही मुतनाज़ा कर दिए, टूर्नामेंट ही मुतनाज़ा कर दिया कि सिर्फ अपनी वो जो सेमीफाइनल में शायद ही पहुंच सके उसकी दौड़ में उन्होंने किस तरह मैच की फिक्सिंग की और किस तरह उन्होंने उस मैच को जीतने की कोशिश की। तो आगे उनके 2 मैच और भी हैं कमज़ोर टीमों के साथ, लेकिन लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच सका और ना पहुंच सकेगा, लेकिन पूरी दुनिया में उसका गंदा चेहरा, बुरा चेहरा, भयानक चेहरा सामने आ गया। ठीक है, उनकी हुकूमत है, इस पर भी क्रिकेट पर भी जारादारी होगी, लेकिन हक और सच का रास्ता जो होता है वो नुकसान नहीं देता। तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं लेकिन नुकसान नहीं देता। पाकिस्तान हक और सच पर बना था और वो अपनी सतह पर जा रहा है, उसकी टीम भी उसी तरह फेयर खेल रही है, और जो टीमें फेयर खेलती हैं, जो मेहनत फेयर करते हैं, वो कामयाब होते हैं। इंडिया को ये तारीख गवाह रहेगी, जिस तरह पाकिस्तान ने उसकी दुर्गत बनाई, फिर न्यूजीलैंड ने उसको हराया, इसी तरह उनको यहाँ भी रसवाई का सामना करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान से जीत कर वो समझ रहे होंगे कि शायद हमें कोई मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। बहरहाल जी, जाते जाते मैं यहाँ ये भी गुजारिश करता चलूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो पहुंच चुका है। अब कौम की दुआओं से और जिस तरह लड़के अच्छा खेल रहे हैं, उनकी मेहनत से इंशाल्लाह कप पाकिस्तान का होगा, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और ये कप उठाकर हम पूरी दुनिया को ये बताएंगे और इंडिया के मुंह पे तमाचा मारेंगे कि आप हमारे रास्ते बंद करो, हम अपना रास्ता बनाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से अगर हमारा फाइनल पड़ता है, सेमीफाइनल में अल्लाह ताला हमें जीत दे,
तो मज़ा आएगा, उससे हमारा बदला रहता है। जो अल्लाह ताला की मदद से और लड़कों की मेहनत से आप ले लेना। मैं उनके एक तबसरा निगार की और एक जनाब एंकर की बात वसो कह रही थी खातून, जिस तरह वो ताने नहीं देती खवातीन एक दूसरे कि ये तो बाबर आजम हमारे पीछे ही पड़ गया है, कोहली के तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। भाई वो खेल रहा है, वो फिक्सिंग नहीं करता, वो फेयर खेल रहा है और अपने रिकॉर्ड बना रहा है, और इंशाल्लाह फाइनल हमारा होगा इंशाल्लाह।